नमस्कार, मैं हूं हरीश गौड़। आप सभी का स्वागत है आपके अपने शो में फिट एंड फाइन। हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हैप्पी लाइफ। योर बॉडी इज मोस्ट प्राइसलेस पोजेशन। प्लीज टेक केयर ऑफ इट बाय टेकिंग केयर ऑफ योर सोल एंड टेक केयर ऑफ योर सोल बाय एस्टैब्लिशिंग कनेक्शन विद द अल्टीमेट ट्रूथ, द गॉड। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे गॉड के साथ कनेक्शन की, जो ट्रुथ है उसके साथ कनेक्शन जोड़ने से कैसे हमें 7 एनर्जीज मिलती हैं, और उनमें से एक एनर्जी है खुशी, जिस पर हम चर्चा कर रहे थे। आज इसी पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता, रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट एंड मेडिसिन एक्सपर्ट फ्रॉम ग्लोबल ट्रॉमा सेंटर से हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे खुशी की, कि जो सच्ची खुशी है वो हर इंसान जो है तलाश रहा है आज के वक्त में। सच्ची खुशी थोड़े थोड़े वक्त के लिए तो लोग खुश हो जाते हैं, लाइक जो ट्रांजिएंट है, लेकिन जो सच्ची खुशी है वो हमें गॉड के साथ कनेक्शन जोड़ने से मिलती है। जब हम गॉड के साथ कनेक्शन जोड़ते हैं तो हमें अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग आती है, और कहीं ना कहीं यही जो है सच्ची खुशी है। तो और कौन कौन सी एनर्जीज हमें परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ने से मिलती हैं, और उनका इफेक्ट हमारी बॉडी पर क्या पड़ता है, वो हम आज जानना चाहते हैं। देखिए, जैसा आपने कहा कि परमात्मा से हमें क्यों कनेक्शन की आवश्यकता है, 7 एनर्जी आफ्टर ऑल क्यों चाहिए, 7 सब स्पिरिचुअल एनर्जी क्यों चाहिए। वो जो हमें इसलिए चाहिए क्योंकि वो उस एनर्जी से ही शरीर चलता है, और शरीर जैसा आपने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट पोजेशन, जी, सबसे इंपॉर्टेंट अमूल्य चीज जो है धरती पर है, वो किसी के लिए भी है तो वो शरीर है, मनुष्य के लिए। क्योंकि उसके बाद कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं हम, ना सोच सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, क्योंकि ब्रेन तो चाहिए ना। ब्रेन भी बॉडी का ही पार्ट है ना। आंखों से देखना, सुनना, आंखों से देखना, कानों से सुनना, मुख से बोलना, खाना खाना, हाथ पैर से चलना, कर्म करना, कुछ भी करते हैं, कोई बिना शरीर के तो पॉसिबल ही नहीं ना। 2006 में इस शरीर की कीमत आके गई थी यूएस में। तो उस समय इन्होंने बताया कि $50 मिलियन लगभग वहाँ के जो हिसाब से, तो उसको भी देखें तो कितना हो गया, 350 करोड़ रुपया हो गया। और आज 2020 में अगर हम बात कर रहे हैं तो आज उसकी कीमत कितनी होगी, कम से कम 500 करोड़ रुपया तो होगी जी। तो इतनी प्राइसलेस है। हालांकि ये इसकी प्राइस जो आंकी गई वो गलत है, तो ये तो अमूल्य है ना, प्राइसलेस है, इसकी कोई कीमत नहीं आंकी जा सकती है ना। तो इंसान की जो शरीर सबसे इंपॉर्टेंट है, और एक एक अंग, जैसे हमने पहले भी एस्टेब्लिश किया, हमने सिद्ध भी किया कि कैसे 80,000 अरब कोशिकाएं, 80,000 बिलियन सेल्स को नरिश करने वाली जो एनर्जी है वो आत्मा है। इस सत्य को समझ लेना है हमें। सत्य को समझ लेंगे तो ही परमात्मा से कनेक्शन जोड़ सकते हैं। क्योंकि जब तक अपने को, मैं सपोज डॉक्टर सतीश गुप्ता बन के, डॉक्टर बन के, या पिताजी फादर बन के, या मेल बन करके परमात्मा से कनेक्शन जोड़ूं तो करंट नहीं आएगी। जैसे 2 तारे हैं ना, अगर उनको नंगी ना कर दिया जाए, 2 तारों के ऊपर से रबड़ ना उतारी जाए और जोड़े रबड़ के साथ, तो करंट कभी आ ही नहीं सकते। पावर हाउस से भी लगी हो तार, बेशक करंट तो नहीं आएगी। क्योंकि परमात्मा तो है ही अशरीरी, ही इज बॉडीलेस, ही इज इनकॉर्पोरियल, है ना, ही इज बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। वो हमेशा ही एक पॉइंट ऑफ एनर्जी है, बट पावर हाउस ऑफ एनर्जी है, पावर हाउस ऑफ ट्रूथ, पावर हाउस ऑफ ट्रू नॉलेज, पावर हाउस ऑफ प्योरिटी, पावर हाउस ऑफ पीस, पावर हाउस ऑफ ट्रू लव, पावर हाउस ऑफ सुपर सेंसुअस जॉय और हैप्पीनेस, है ना, पावर हाउस ऑफ ब्लिस, पावर हाउस ऑफ ऑल द पावर्स, एंड पावर हाउस ऑफ हीलिंग एनर्जी। परमात्मा जो है 7 स्पिरिचुअल एनर्जीज का पावर हाउस है। और मेरी जो मैं जो आत्मा हूं, क्योंकि मैं शरीर के संबंध में हूं, इस शरीर में हूं, और वो एनर्जी जो मेरी एनर्जी देखने में, सुनने में, बोलने में, खाने में, सूंघने में और सोचने में भी जा रही है ना। इतने सारे ब्रेन में इतने सारे सेंटर्स वो सब काम कर रहे हैं, है ना। और हमारे सांस लेने में, हार्ट को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, हमारी लंग्स, हमारे पेट में खाना पचाने के लिए एनर्जी चाहिए, चलने के लिए किडनी काम कर रही है, एक एक सेल काम कर रही है। एक सेल में कितनी रिएक्शन हो रही है, 1 लाख रिएक्शन 1 सेकंड में हो रही है, 1 लाख। तो इतना काम हो रहा है, उस सब में एनर्जी खर्च हो रही है ना, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। तो वो बैटरी, आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। तो हम, जैसे हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती जाती है आत्मा की, बैटरी का मतलब जो आत्मा में 7 एनर्जी हैं, ज्ञान अर्थात सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, ट्रू लव,
सत्य प्रेम और सुपर सेंसुअस जॉय और हैप्पीनेस, खुशी, अतीन्द्रिय सुख, आनंद और 8 शक्तियां, वो इस हर सेल में जा रही हैं। और जैसे से वो सेल काम कर रही है वैसे वैसे एनर्जी कम होती जा रही है। तो आज सब कुछ होते हुए भी ये एनर्जी कम हो जाने के कारण से आज हमारे अंग खराब होते जा रहे हैं, है ना। मेन क्रक्स तो आज ये है, एक तो हमारा मस्तिष्क में भी हमारी जो एनर्जी होनी चाहिए जिससे हम लोग एक बैलेंस्ड वे से काम कर सकें, इरिटेट ना हो, एंगर, गुस्सा ना आए, लैक ऑफ एनर्जी ना हो, उदासी ना हो। ये बात सच है, हमें बॉडी को भी चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो डेली हम खाते हैं। लेकिन आत्मा भी तो कार्य कर रही है ना, उसकी भी एनर्जी कम होती है। उसको भी एनर्जी चाहिए और मन को भी एनर्जी चाहिए ना। मन को भी एनर्जी चाहिए ना, तो वो मन को एनर्जी कैसे जाएगी? तो मन को एनर्जी भी चाहिए और मस्तिष्क को, आत्मा को चाहिए। तो शरीर को तो हम खा रहे हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, पानी पी रहे हैं। 6 इंपॉर्टेंट अवयव हैं जो हमारे जो फूड के हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो हम ले रहे हैं, मोस्टली ले रहे हैं। कभी कभी हम क्वालिटी उसमें खराब ऊपर नीचे कर लेते हैं, फिर भी हम ले रहे हैं ना। सांस के लिए हवा भी ले रहे हैं, बाहर से हमें जो चाहिए वो ले रहे हैं। तो मुख्य जो चीज़ है वो आत्मा के लिए हम एनर्जी की, हमें या तो हम लोगों को पता ही नहीं है, मोस्टली लोगों को पता ही नहीं है कि हम आत्मा हैं, 99% लोग तो जानते ही नहीं है। वो देहभान में इतने खो गए हैं, बॉडी कॉन्शियस, रोल कॉन्शियस, मटेरियल कॉन्शियस में इतने खो गए हैं, उनको पूरे 24 घंटे में 1 मिनट भी ध्यान नहीं आता है कि मैं आत्मा हूँ। अपनी ट्रुथ में ही नहीं है ना। आज यही कारण है कि आज हर आदमी परेशान है, अशांत है, चिंता भय में जी रहा है, गुस्से में जी रहा है, इरिटेटेड है, अपने आप से परेशान है ना। समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज्ड है ना। चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वो खुद डॉक्टर्स परेशान है ना। दूसरों को सिखाने वाले परेशान है, दूसरों को एक्सरसाइज कराने वाले परेशान है, डाइटिशियन परेशान है ना, जो सब कुछ करते हैं, सब कुछ जानते हुए भी अपने वो कर नहीं पा रहे हैं। डाइटिशियन भी भोजन पे सब कंट्रोल, खुद खाने पे कंट्रोल नहीं है। दूसरों को क्लास करा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, टीवी पे क्लासेस करा सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस करा सकते हैं, पर खुद पे कंट्रोल नहीं है। वो नहीं, तो वो सारा का सारा कंट्रोल क्यों नहीं है? क्योंकि हम जो उस सत्य पे टिकने की आवश्यकता है, ये प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। चलते फिरते उठते बैठते अभ्यास, इस सत्य से, अपने सत्य से जुड़ जाना, यही योग है। चलते फिरते उठते बैठते अनुभव होने लगे कि मैं देह नहीं, देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, और मुझ चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा 7 एनर्जी मस्तिष्क की 100 अरब कोशिकाओं को, शरीर की 80,000 अरब कोशिकाओं को पोषित कर रही हैं। क्योंकि मुझ आत्मा के पास वो एनर्जी कम है, तो परमात्मा इसका पावर हाउस है, सुप्रीम सोल, वो इसका पावर हाउस है 7 एनर्जी को। मुझे उससे कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। पावर हाउस, जैसे मुझे मेरी मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो कनेक्शन, चार्जर लेकर के उसमें कनेक्ट करके अपने मोबाइल को, और वी हैव टू कनेक्ट टू दी पावर हाउस। तो सेम चीज़ मुझे करनी पड़ेगी। तो ये जो, जब मैं कनेक्शन एस्टेब्लिश करूंगा तो करंट आएगी, बैटरी चार्ज हो जाएगी। बैटरी चार्ज माना उसमें ये 7 स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाएंगी। 7 स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाएंगी तो मेरा मस्तिष्क ठीक से सोच पाएगा, राइट थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग आ जाएगी, पॉजिटिव इमोशंस आ जाएंगे, सबके प्रति मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाएगा। और जो मेरे मेमोरीज हैं, बचपन से मेरे अंदर मेमोरीज जमा है, जो कुछ मैंने देखा है, पढ़ा है, सुना है, बोला है, खाया है, किसी ने कुछ मेरे साथ गलत व्यवहार किया है, धोखा किया है, इंसल्ट की है, गाली दी है, वो सब मेरे अंदर रिकॉर्डेड है। जो भी मेरी लाइफ में इवेंट्स हुए हैं मुझे रिकॉर्डेड है, इंप्रेशंस के रूप में रिकॉर्डेड है, एक्सपीरियंसेस के रूप में रिकॉर्डेड है, कुछ बिलीफ्स के रूप में रिकॉर्डेड है, और कुछ हैबिट्स बन गई हैं, वो अंदर रिकॉर्ड हो गई। उसके अनुसार सारा मेरा फिर बिहेवियर, व्यवहार, आहार और विहार चल रहा है। जो अंदर रिकॉर्ड हो गया उसके अनुसार मेरा व्यवहार, आहार और विहार हो गया। अब मुझे ये जो मेरे अंदर जो नेगेटिव भर गया है, नेगेटिव भरा है बचपन से, क्योंकि मैंने अपने आप को समझा ही नहीं मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। वो ट्रूथ से तो मैं डिस्कनेक्टेड था। मैं सारी उम्र, माता पिता ने कभी सिखाया नहीं ये बात, तो कभी टीचर्स ने स्कूल में पढ़ाया नहीं, है ना, कहीं भी किसी लेवल पे मुझे शिक्षा नहीं मिली जी इसके बारे में। तो मैं तो डिस्कनेक्टेड था, तो मैं तो अपने आप को, तो मेरे अंदर नेगेटिव भरता गया ना। अब मुझे वो क्या करना है, मुझे इसको, जो नेगेटिव फाइल्स हैं उनको पहले तो नेगेटिव भरना बंद करना पड़ेगा और पॉजिटिव फिर डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मुझे चेतना ठीक करनी पड़ेगी, अपनी चेतना में लाना पड़ेगा कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ।
मुझे लाना पड़ेगा, मैं आत्मा। जब एक बात है, सही समझने की बात है, जैसे ही मैंने अपने को आत्मा समझा, देह समझता था तो अपने अंदर इनसिक्योरिटी थी, डर था जी। कि मेरा क्या होगा। मृत्यु का डर था, बचपन हो, जवानी हो, बूढ़ापा, सभी को मृत्यु का डर होता है, नहीं होता है? सबको बीमारी का डर होता है, सबको बुढ़ापे का डर होता है ना, सबको गरीबी का डर होता है। बड़े से बड़े अमीर, मैं काफी मल्टी मिलियनर से मिला हूं, मैं सोचता हूं उनको तो कभी डर होता ही नहीं होगा। दे आर मल्टी मिलियनर्स, इतना पैसा उनके पास, उनको भी डर लगता है कि हमारा बिजनेस डूब नहीं जाए। मैं दो हालांकि वो बहुत मतलब इतने $billion उनके पास है जी, फिर भी उनको डर लगता है कि हमारा बिजनेस डूब नहीं जाए। पेशेंट्स भी आते होंगे कुछ मिलेनियर बिलियनियर? नहीं, मेरे पास हैं काफी पेशेंट्स हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से हैं, कई बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, स्टील मैग्नेट्स हैं जो मेरे पास कंसल्ट करने आते हैं। और मैंने देखा, मैं उनको हार्ट की बीमारी हो गई, हार्ट अटैक आ गया, आर्टरीज देखो, तीनों आर्टरीज डिफ्यूजली ब्लॉक है, मतलब उसमें कोई एंजियोप्लास्टी हो नहीं सकती है क्योंकि इतने लंबे लंबे ब्लॉक्स हैं, पूरी की पूरी आर्टरीज ब्लॉक हैं। और एंजियोप्लास्टी पहले कराई, फिर बंद हो गई हैं, और बाईपास कराया, बाईपास भी बंद हो गया है। तो फिर उसके बाद अल्टीमेट उनका कुछ रह नहीं जाता है, मतलब दे डॉक्टर्स कैन नॉट ऑफर, सर्जन्स कैन नॉट ऑफर देम एनीथिंग, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट कैन नॉट ऑफर देम एनीथिंग एल्स, कि ठीक है अभी तुम जियो आराम से इसके साथ, जो भी व्हाटएवर, और जो मिला है उसके अनुसार आप रेस्ट्रिक्टेड लाइफ जी लो। तो जब वो आते हैं तो फिर मैं उनसे बात करता हूँ, व्हाई यू हैव डेवलप्ड हार्ट डिजीज, आपके स्टेंट बंद कैसे हो गया, आपका बाईपास भी काम नहीं कर रहा है, क्यों, ऐसा क्यों होगा, आपको तो शुड मस्ट बी केयर फ्री, तो आपके पास इतना पैसा है, आपकी तो मतलब समस्या नहीं होनी चाहिए आपके पास। कैसे डॉक्टर साहब बात मत पूछो, जितना दुख मेरे पास है ना इतना तो किसी के पास नहीं दुनिया में होगा। मतलब आप सोच नहीं सकते कि मतलब वो इतने अंदर से दुखी हैं, परेशान है, खुद से परेशान है, खुद की अपनी हैबिट से परेशान है, खुद के डर से और चिंता से परेशान है, रिलेशनशिप संबंध है पत्नी से और बच्चों से, उनसे परेशान है। देखने में लोग लगते हैं कि खुश हैं, लेकिन वो कहावत भी है कि दूर के ढोल जो हैं वो सुहाने लगते हैं। मतलब वो बॉडी लैंग्वेज उनकी ऐसी लगती है कि बहुत मतलब अपने सूटेड बूटेड रहते हैं, बड़ी कार होती है, मर्सिडीज होती है, पर रियलिटी में वो जो है अंदर से बहुत ही खोखले हो जाते हैं। तो कारण तो उनका वही है कि दिन रात उनकी ब्लॉकेज क्यों बढ़ती जा रही, बढ़ती क्यों गई। हालांकि खाने को पूछो तो खाने में क्या खा रहे हैं, बहुत सिंपल खाना खा रहे हैं, ना नमक है, ना मिर्च है, ना मिर्च खा नहीं सकते, ब्लड प्रेशर है साथ में, मिर्च इसलिए नहीं खा सकते, पेट में एसिडिटी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मीठा इसलिए नहीं खाते क्योंकि डायबिटीज़ है ना, तला हुआ इसलिए नहीं खाते क्योंकि हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक है। हालांकि पैसा क्या करेगा, घर में सुख से नहीं है, शांति की पत्नी से नहीं बनती, बच्चों से नहीं बनती, नींद नहीं इसलिए नहीं आती क्योंकि वो पैसा जो रखा है वो कहाँ, उसको कैसे लगाना है, क्या करना है, ऊपर नीचे, शेयर मार्केट में बहुत सारा पैसा लगा हुआ है, 90% पैसा तो शेयर मार्केट में लगा होता है। वो इतने सारे प्लॉट्स, इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ जगह जगह ली होती हैं, उनके रेट्स अप एंड डाउन होते हैं, सारा दिन बुद्धि में वही घूमता रहता है। अच्छा, एम्प्लॉयज़ हैं उनकी, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं, 500 मतलब एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास, 600 एम्प्लॉयज़ हैं, उनके इश्यूज़ हैं इतने सारे। तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री में ना बहुत सारी टेंशन्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ना, इतने सारे मैनेजर्स हैं, इतने सारे रखे हुए हैं उन्होंने जो सारे काम को मैनेज करें, कुछ उनकी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी उनके पास आती हैं। कोई भी आदमी आज सुखी नहीं है ना, कोई नहीं। कोई ऐसा सोचता हो, कोई हमारे भाई बहनों में से सोच रहा हो हमारे पास इतना हो जाए, 50 करोड़ हो जाए, 100 करोड़ हो जाए तो आराम से जिएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आप ऐसा ना सोचिए कि हम 50-100 करोड़ 200 करोड़ हो जाएगा तो हम बहुत सुख से जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे, और ही परेशान हो जाएंगे जी। तो वो जो है, क्योंकि ये इनर स्ट्रेंथ नहीं है, ये आउटर स्ट्रेंथ है। इनर स्ट्रेंथ जैसे बॉडी भी हमने जिम में जाके बना ली, कि तो अंदर से मेरे मन की क्या हालत, क्योंकि वो एनर्जी परमात्मा से मिलेगी, है ना। क्योंकि जब सत्य की समझ आ जाती है, जब तक बॉडी समझते हैं, रोल समझते हैं, मेटेरियलिज्म, तो हमारे इनसिक्योरिटी रहती है। उस इनसिक्योरिटी से 5 विकार जन्म लेते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनकी वजह से नेगेटिव मेंटल टेंडेंसीज जन्म लेती हैं, चिंता, भय, जल्दीबाजी, ईर्ष्या, द्वेष जन्म लेता है, लेजीनेस रहता है, केयरलेसनेस रहती है, शक, अनुमान होता है, दूसरों के अवगुण दिखाई देते हैं, बदलने की भावना होती है। और जब आप अपने को आत्मा समझ लेते हैं तो बीइंग जैसे समझा तो क्या हो, एटर्निटी आ गई, डर निकल गया, अमर हो गए, जन्म मरण से परे। और रियली ये फील होता है। मैं भी पहले ऐसे डॉक्टर में सोचता था ऐसे कैसे हो जाएगा, पर अब जो है हमें डर नहीं लगता है, हमको ना मरने का डर, ना जन्म लेने का डर, कोई डर नहीं, ना बुढ़ापे का डर, ना बीमारी का डर,
कोई डर लगता ही नहीं है, मैं आत्मा हूँ बस। हमेशा ऐसे बस एक अंदर से फीलिंग अपने आप फील होता था, शांति। शांति मीन्स हमारे अंदर बस मैं वर्तमान में हूँ, पास्ट में क्या बीता, भविष्य में क्या हुआ, प्रॉब्लम विचार ही नहीं आते। कोई मैंने बहुत प्रैक्टिस नहीं की है, बस अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस जरूर की है। आत्मा समझा और परमात्मा को उस प्यार से याद किया है, हर संबंध से कोशिश की है याद करने की, कोशिश की, एफर्ट करते रहते हैं बार 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 बार। और जितना हम आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं, इसी को योग कहते हैं, इसी को मेडिटेशन कहते हैं। और उससे जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे अंदर साक्षी रहने की, हमारे शरीर में बीमारी चल रही है, मेरे घर में समस्या है, मान लीजिए मेरी पत्नी से ठीक नहीं बनती है, मेरे बच्चे मुझसे ठीक से बिहेव नहीं करते हैं, मेरा जो बिजनेस है उसमें प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आज शेयर मार्केट अप एंड डाउन हो रही है, बहुत ही क्रैश हो रही है ना, और मेरा सारा पैसा लगता है डूब जाएगा, जो भी मैंने कमाया खराब हो जाएगा। तो वो सब ऐसा लगता है, किंतु उस तो भी टेंशन नहीं है। एक ऐसा बेगमपुर का बादशाह का, वो बेफिक्र बादशाह की फीलिंग, जो कुछ हुआ एक तो वो कभी याद नहीं आता है, किंतु कब आया, जब मैंने उससे करंट एस्टेब्लिश हो, सत्यता, अमरता की फीलिंग आ गई ना मेरे अंदर, और उसके साथ वो मुझे ऐसा महसूस होता है, अब मेरा बिलीफ सिस्टम क्या बन गया, वो हमेशा मेरे साथ है, भगवान हमारा साथी है। ये फील होता है कि रियल में माता पिता के रूप में, भाई टीचर के रूप में, गुरु के रूप में, बंधु बड़े भाई के रूप में, दोस्त के रूप में, साजन के रूप में, बिलेवड के रूप में, मोस्ट बिलेवड के रूप में मेरे साथ सदा साथ है। ऐसा फील होता है, रियल में फील, सर्जन के रूप में, डॉक्टर के रूप में, ऐसा डॉक्टर जो 24 घंटे मेरे साथ है, कोई फीस नहीं है उसकी। दूसरा डॉक्टर 2-3 हज़ार रुपये फीस ले लेता है, अगर दाखिल होना पड़ जाए 1-2 लाख का बिल रोज का हो जाता है ना, पर उसका कोई पैसे लेता ही नहीं है वो तो। और गारंटी है, हर बीमारी की गारंटी उसकी है। पहले तो बीमारी आती नहीं, आ जाती है कर्म भोग के रूप में, तो फिर बहुत बहुत प्यार करता है, बहुत मदद करता है, ठीक कर देता है। और बच्चा भी इतना प्यारा बच्चा, आज्ञाकारी बच्चा है ना, ऐसे रूप में मुझे संबंध की फीलिंग होती है। तो जब ये संबंध की हमेशा ऐसी फीलिंग, कहते हैं जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, तो मुझे फिर जरा भी मतलब अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, शरीर में चल रहा है, परिवार में चल रहा है, उनकी चिंता नहीं होती, टेंशन नहीं होती, डर नहीं लगता है। तो ऐसे हमारे कोई, मैंने अकेला नहीं, हमारे लाखों भाई बहन हैं, लाखों जो ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं, आपने देखे हैं, उनसे मिले कभी तो उनके चेहरे पे वो तेज रहता है, वो बेफिक्री रहती है, फील होता है, उनका व्यवहार ऐसा हो गया है, परवाह नहीं होती है उनको, है ना। और ऐसा नहीं कि वैसे होते हैं, बेपरवाह भी नहीं होते, केयर फ्री हैं, केयरलेस नहीं है। वो रोज सुबह उठेंगे भी, मेडिटेशन भी करते हैं, नहा धो के तैयार होकर वॉकिंग भी करते हैं, मुरली भी सुनते हैं, खाना पीना बहुत बैलेंस्ड डाइट लेते हैं, और कभी बोलते नहीं, खाना खाते समय परमात्मा की याद में खाते हैं, लो फैट हाई फाइबर बैलेंस्ड डाइट, वेजिटेरियन डाइट लेते हैं जी, बहुत प्यार से चबा के खाते हैं भोजन को, पानी को भी ढंग से पीते हैं, हर समय हर चीज उनके बोलने का ढंग मर्यादित, चलने का ढंग मर्यादित, हर चीज में मर्यादित, मतलब एक प्रैक्टिकल लाइफ है ना, ऐसा नहीं कि कुछ भी। और देखो तो मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा शांत रहते हैं, सबकी केयर करने को तैयार रहते हैं, है ना, किसी के प्रति गलत सोचते, गलत देखते नहीं उनको, आनंद में रहते हैं, और सहन भी कर लेते हैं, समा भी लेते हैं, सामना भी कर लेते हैं, और सबकी मदद भी कर देते हैं जी। 6 की 6 एनर्जीज और 8 शक्तियां अंदर आ जाती हैं, और लाइफ कैसी हो जाती है, एकदम सुखमय, खुश। शरीर में भले उनको भी ऐसा नहीं कह सकते उनको ब्लड प्रेशर नहीं, डायबिटीज, भले ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, हार्ट की बीमारी भी है, किंतु वो चला रहे हैं उसको जी, कर्म योग से कर्म भोग को चुकतू कर रहे हैं। उनके चेहरे पर, उनके व्यवहार में कभी भी आपको कोई बीमारी दिखाई नहीं देगी जी, कभी उसका गायन नहीं करते हैं, बाकी लोग तो गायन नहीं करते रहते हैं। डॉक्टर साहब, हाँ, ये बात सही है कि अगर हम सोल कॉन्शियस हो जाते हैं और उस ट्रुथ के साथ कनेक्शन जोड़ते हैं, तो हमारे जीवन में जो सच्चाई आती है ना, जो हमें सच्ची नॉलेज और जो सच्चा ज्ञान हमें मिलता है, उससे हम सच में केयर फ्री हो जाते हैं। जब भगवान हमारा साथी है, तो फिर चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। शक्तियाँ भी मिलती हैं, एनर्जीज भी मिलती हैं, भले प्रॉब्लम्स आएँ, भले कोई भी उतार चढ़ाव आए, भले ही स्वास्थ्य खराब रहे, लेकिन हम केयर फ्री हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, अभी वक्त हो गया है फिट एंड फाइन टिप ऑफ द डे का। दोस्तों, हमारी सभी समस्याओं का कारण, सभी दुखों का कारण है इच्छाएं। आज सभी लोग इच्छाओं से परेशान हैं। जिसके पास इच्छाएं हैं ना, वो कभी सुख का अनुभव नहीं कर सकता है।
वो कभी संतुष्टता का अनुभव नहीं कर सकता है। इच्छाएं इंसान को दौड़ाती रहती हैं। बहुत इच्छाएं ही कारण नींद ना आने का, बहुत इच्छाएं ही कारण है ब्लड प्रेशर बढ़ने का, बहुत इच्छाएं ही कारण है शुगर लेवल बढ़ जाने का, बहुत इच्छाएं ही कारण है मन में कड़वाहट पैदा होने का, बहुत इच्छाएं ही कारण है एसिडिटी पैदा होने का, बहुत इच्छाएं ही कारण है जल्दीबाजी होने का। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ और खुशनुमा रह सकें, तो इन इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता है। और इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। इच्छाएं तो कभी पूरी नहीं होंगी, आप इच्छाओं के पीछे भागते रहेंगे, इच्छाएं और आपसे आगे भागती रहेंगी। आप कभी भी मरते दम तक भी इच्छाएं कभी आपकी पूरी नहीं हो पाएंगी। एक इच्छा पूरी होगी, 2 और आ जाएंगी, 2 पूरी होंगी, 4 और आ जाएंगी, 4 पूरी होंगी, 8 और आ जाएंगी। इन इच्छाओं से मुक्ति का एक ही साधन है। जब आत्मा परमात्म प्यार में खो जाती है, लवलीन हो जाती है, पर आत्मा को परमात्म प्यार का अनुभव करने के लिए पहले पवित्रता चाहिए। पवित्रता का अर्थ यही है सिर्फ कि अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, जो मेरा शुरू का स्वरूप है, जो इसमें मैं आत्मा 7 गुणों से संपन्न हूं, तो अपने उस स्थिति में टिक करके फिर दूसरे को भी उसका भी वही अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप देखिए। जितना हम अपने को अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप में देखेंगे, आत्मिक फुल्ली चार्ज सोल के रूप में देखेंगे और दूसरे को भी फुल्ली चार्ज सोल के रूप में देखेंगे, तो हमारा व्यवहार सत्य का व्यवहार होगा। उसी को पवित्रता कहते हैं। और इस पवित्रता से अपने आप मन के विचार शांत हो जाएंगे, अर्थात वर्तमान में रहेंगे। और वर्तमान में रहने से ऑटोमेटिक आप सबको स्वीकार करना सीख जाएंगे बिना किसी शर्त के। और जब विश्व में सबको स्वीकार कर लेंगे, सबसे एनओसी ले लेंगे, तब ही आप परमात्मा के साथ का अनुभव कर सकते हैं। तभी आपकी मन बुद्धि दोनों जो प्लग होते हैं ना, आप उसके साथ जोड़ सकेंगे। मन और बुद्धि को जोड़ पाएंगे, मन बुद्धि की आग्रह हो जाएगी और फिर आपके अंदर संतुष्टता ऐसा होगा, सर्व प्राप्ति आपको महसूस होगी, मेरे सब कुछ मिल गया। आपको कोई भी इच्छा नहीं रहेगी, कोई भी जितना आपके पास है उसमें आप संतुष्ट रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप निराशावादी बन जाएंगे, आपकी प्रोग्रेस नहीं होगी, आपकी प्रोग्रेस भी होगी और आपका जीवन स्वस्थ और खुशनुमा, आपका शरीर एक एक सेल प्रफुल्लित रहेगी, आपका चेहरा सदा खुशनुमा रहेगा, एनर्जी से भरपूर रहेगा और औरों को भी उमंग उत्साह दिलाता रहेगा। डॉक्टर साहब, आज की चर्चा बहुत अच्छी थी एंड थैंक यू फॉर टुडे। चर्चा हर बार की तरह बहुत ही खूबसूरत थी। गॉड के साथ कनेक्शन जोड़ने से हम में सच्चाई आ जाती है, क्योंकि परमात्मा सत्य है, परमात्मा ट्रुथ है और सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ पावर है। जब हम उसके साथ अपना कनेक्शन जोड़ते हैं तो शक्तियाँ, 8 शक्तियाँ और एनर्जीज, 7 एनर्जीज हमारे अंदर आ जाती हैं। और जब आत्मा के अंदर ये एनर्जीज आती हैं और ये पावर आ जाती है और सत्य की समझ आ जाती है, तो वो केयर फ्री हो जाता है। केयरलेस नहीं, केयर फ्री। केयर फ्री होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कर्म करते हुए आपके जीवन में कितनी परेशानियां आए, आपका स्वास्थ्य कितना ही खराब रहे, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बताया था, क्योंकि वो हमारे कर्मों का हिसाब किताब है, वो तो आएगा ही। लेकिन ये सब कुछ चलते हुए लॉस, प्रॉफिट, बीमारियां, परेशानियां, संबंधों में, परिवारों में, सब कुछ चलते हुए आप केयर फ्री आज़ादी का अनुभव करेंगे, सिर्फ ट्रुथ के साथ कनेक्शन जोड़ने से। आज की चर्चा में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और नई बातों के साथ। आज के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा शो फिट एंड फाइन, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हैप्पी लाइफ। धन्यवाद।